गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका भक्त पूछना चाहता है कि नाम जप और मंत्र जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं और इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। साधारण मनुष्य के नजरिए से और हर व्यक्ति के नजरिए से अगर मैं आप सबको बताऊं इस सवाल का जवाब, तो मंत्र जाप से नाम जाप अधिक सहज आसान है और मंत्र जाप से नाम जाप अधिक श्रेष्ठ है और अत्यंत सरल है। हर व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर सकता और मंत्र जाप करना अत्यंत कठिन होता है। अत्यंत कठिन है। किसी भी व्यक्ति अगर मंत्र जाप करता है तो उसे कुछ नियम पालन करने होते हैं। माला होनी चाहिए, रोजाना स्नान आदि क्रियाओं से वो निर्मित होता है, माला से जाप करता है मंत्र को, और उस मंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और उसका नियम कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि अगर उसका नियम खंडित होता है तो उस विधि को उसको दोबारा करना पड़ता है, और यदि अगर कुछ समय की भी त्रुटि होती है तो वो व्यक्ति उस साधना में या उस सिद्धि में या उन शक्तियों से 2 दिन पीछे हो जाता है। ये तो मंत्र जाप की कठिनाई हुई। नाम जाप सहज है, मनुष्य के लिए, कलयुग के लिए श्रेष्ठ है और इतना सरल है कि आप मानसिक जाप कर सकते हैं, उठते उठते जाप कर सकते हैं, बैठे बैठे जाप कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो मानसिक जाप कर सकते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं है और आपकी भगवान से ज्योति लगी हुई है, आप मानसिक अंदर ही अंदर आप कर रहे हैं। जय शिव शंभू, जय मां दुर्गे, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय मां शक्ति, जय मां सती। आप इस तरह के मंत्र जाप मानसिक कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है और आप कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक कहानी। भक्त प्रहलाद ने, आप सब ने भक्त प्रहलाद को नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे जो दैत्य थे, और दैत्यों ने, आपको पता होगा कि सभी दैत्यों ने मंत्र जाप करके ही सिद्धियां हासिल करी और भगवान से अनेकों वरदान लिए, पर मंत्र जाप की शक्तियों को वो संभाल नहीं पाए। और हर व्यक्ति जानता है, हमारे सनातन धर्म का हर मनुष्य जानता है कि दैत्यों ने जिस तरह से मंत्र जाप करके शक्तियां हासिल करी वो उन्हें नहीं संभाल पाए, और शक्तियों को संभालना इतना आसान ही नहीं है। और फिर उन्होंने भगवान के ही हाथों अपना संहार कराया। किसी ने माता काली के जरिए अपना संहार कराया, अपने जीवन से मुक्ति पाई। किसी ने महादेव के जरिए, भगवान शिव शंभू के जरिए अपना अंत कराया। किसी ने गणेश भगवान के जरिए, किसी ने कार्तिकेय के जरिए, किसी ने हरि विष्णु के जरिए, भगवान श्री हरि विष्णु के जरिए अपना अंत कराया। और क्योंकि मंत्र जाप की शक्तियां हर कोई नहीं संभाल सकता, और आप माने या ना माने, नाम जाप करके यदि आप शक्तियों को हासिल करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन को खुश रखना चाहते हैं, नाम जाप के जरिए अगर आपसे गलती होती है तो आप दिन भर उस नाम को जाप करते हैं, कोई भी समय आप जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह से जाप कर सकते हैं। तो आपसे अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, तो भगवान उसको मुक्त करते हैं आपको, और आपको उसको बताते भी हैं। यदि आप मंत्र जाप करके कोई सिद्धि साधना करके अगर उस गलती को करते हैं तो उसका परिणाम आपको उससे अधिक मिलता है। ये मैंने खुद भी सिद्धि साधनाएं करके रखी हैं, हजारों लाखों लोगों का मैंने भला किया है। मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैंने ये भुगता है, मैंने इस चीज को महसूस किया है, इसीलिए मैं आज आप सबको इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मंत्र जाप से नाम जाप अधिक श्रेष्ठ है। और आपने सुना होगा
आप जानते भी होंगे हमारे सनातन धर्म में मंत्र जाप करके अत्यंत ऋषि मुनि शक्तिशाली बने हैं और उन्होंने बहुत कुछ श्रेष्ठता करी है। और जो भी हमारे दैत्य हुए हैं, जो भी राक्षस हुए हैं, उन्होंने भी मंत्र जाप से सिद्धियां प्राप्त करी है। पर आप सभी उनके बारे में सहज समझते होंगे कि उन्होंने अत्यंत क्रोधी रहे हैं। मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति शक्तियों को संभाल नहीं पाता, अत्यंत क्रोधी होता है। और जो नाम जाप करने वाला व्यक्ति होता है अत्यंत निर्मल होता है, अत्यंत सहज होता है। और आप सब भी ने मंत्र जाप किया होगा, साधनाएं कोशिश करी होंगी या करने की, मंत्र जाप करते होंगे तो आपको खुद ही पता है कि मंत्र जाप अत्यंत कठिन है और नाम जाप अत्यंत सहज है, अत्यंत सरल है। और मैं आपको बताऊं अब एक कथा जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि नाम जाप से आप क्या क्या पा सकते हैं। सबसे पहले नाम जाप देव ऋषि नारायण ने किया था। नाम जाप की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की थी, देव ऋषि नारायण ने। उनके बाद भक्त प्रहलाद ने नाम जाप किया। आप जानते होंगे, कहानी आप सबने सुनी होगी, मैं आपको बताऊं कि नाम जाप उन्होंने क्यों किया था। ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। वो पहले भगवान विष्णु के बहुत बड़े अनुयायी थे। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त आज तक जो हुए हैं वो भक्त प्रहलाद ही हुए हैं। उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपनी पूजा के लिए उन्हें बोला, पर वो श्री विष्णु भगवान के परम भक्त थे, श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने, जो हिरण्यकश्यप था, उन्होंने उन पर इतने कष्ट पहुंचाए, उन्हें इतने कष्ट पहुंचाए कि वो उन कष्टों को श्री नारायण के नाम से ही मुक्त होते गए और भगवान नारायण उनकी रक्षा करते रहे। और उन्होंने नारायण नाम क्यों जाप किया ये आज मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने नारायण नाम इसीलिए जाप किया कि भक्त प्रहलाद को उनके ही पिता हिरण्यकश्यप ने इतने कष्ट दिए, उन्हें हर तरह से बांध कर रखा, उन पर कड़ी निगरानी रखी। तो आप जानते हैं जब हम किसी व्यक्ति को बांध कर रखेंगे, उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे, तो वो मंत्र जाप नहीं कर पाएगा। उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो नाम जाप। वो मन ही मन और अपनी जीभा से श्रीमन नारायण नारायण बोलते रहे। इस तरह से आप भी अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, माता शक्ति को मानते हैं, माता दुर्गे को मानते हैं, माता काली को मानते हैं, शिव शंभू को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, बस नाम जाप करना है आप सबको। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने श्रीमन नारायण नारायण जाप करते रहे और नारायण उनकी भक्ति से खुश हुए, उनके हर कष्ट मुक्त हुए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें हजारों बार मारने की कोशिश करी, पर वो हर बार अपने भक्त को, प्रहलाद को, श्री विष्णु भगवान बचाते रहे। इसी तरह से जब भी कोई व्यक्ति नाम जाप करता है तो भगवान उन्हें हर कष्टों से बचाते हैं, उनके हर दुख मुक्त करते हैं और हर तरह की विपत्ति दूर करते हैं। और आपको पता ही होगा, अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, श्री नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर, और अपने भक्त प्रहलाद की नाम जाप करके उसकी फरियाद सुनी और भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने अवतार लिया नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का वध किया। भक्त प्रहलाद के बाद मीराबाई ने नाम जाप किया, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन पाए थे। और श्री तुलसीदास जी ने नाम जाप करके मोक्ष प्राप्त किया, कबीर ने, और अनेकों ऐसे नाम हुए हैं जिनसे नाम जाप करके सहज रूप से भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए और मोक्ष की प्राप्ति करी है। आप भी नाम जाप कर सकते हैं। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, ये नाम जाप अत्यंत सहज और अत्यंत सरल है। मंत्र जाप काफी कठिन है, आप सब ने करके देखा होगा। और आप सबको मैं एक विशेष बात बताऊं, जितने भी लोग नाम जाप करते हैं उनके जीवन में शांति आती है, हर संकट दूर होता है, हर विपत्ति से मुक्त होते हैं वो, और हर तरह की श्रेष्ठता उनके जीवन में बनी रहती है। यदि कोई 10 बार नाम जाप करता है तो उसके जीवन में शीतलता आने लगती है। यदि कोई 100 बार नाम जाप करता है तो उसके जीवन से कष्ट दूर भागने लगते हैं। यदि कोई 500 बार नाम जाप करता है तो उसके पापों से उसको मुक्ति मिलने लगती है। यदि कोई 1000 बार नाम जाप करता है तो उसको एक
हवन के अनुष्ठान जितना फल प्राप्त होता है। यदि कोई 10,000 बार नाम जाप करता है, व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर अपने अच्छे सत्कर्मों को बनाने लगता है। यदि कोई 10,000 से 20,000 नाम जाप करता है, वो व्यक्ति सुख और समृद्धि पाने लगता है, अपने पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई 1,00,000 बार नाम जाप करता है तो वो हर कष्टों से, हर विपत्ति से, हर तरह से भगवान की सानिध्य में आ जाता है और परमात्मा की शक्तियां से अनुभूति करने लगता है, भगवान के दर्शन करने लगता है। मैं आपको स्वयं का ही अनुभव बता रहा हूँ। आप सबसे कहना चाहूंगा, नाम जाप कीजिए, आप सब कुछ पाएंगे। हर दुख, हर तकलीफ, हर कष्ट मनुष्यों की गलतियों की वजह से, मनुष्य के पाप की वजह से आते हैं। आप नाम जाप के जरिए पापों से मुक्त हो सकते हैं, अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब मैं अपने सभी श्रोताओं से, कथा सुनने वालों से, प्रवचन सुनने वालों से यही कहना चाहूंगा, नाम जाप करें। और मैं आपको बताऊं, ब्रह्मांड की सभी सच्ची संत महानुभूतियों ने मुझे बताया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि सत्संग की पवित्र भूमि पे जो भी मांगा जाए या जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, 10 सेकंड जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगिए, आपको अवश्य मिलेगा। और सत्संग की पवित्र भूमि पर हमारे 33 कोटि के सभी देवी देवताओं का आगमन होता है और वो सब आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सत्संग, प्रवचन, कथा की पवित्र भूमि पर 10 सेकंड जो भी आपको मांगना हो मांग लीजिए, आपकी इच्छा जरूर